बेलारूस से रशियन आर्मी ने उठाया। ये उन्होंने डॉक्टरों के हवाले कर दिया कि उन्होंने हमें किडनैप कर लिया जी, पासपोर्ट खोज लिया जी, हमारे साथ टॉर्चर करते रही जी हमारे साथ। हाँ जी, बहुत मारा है जी हमें, गर्म लकड़ियाँ भी लगाई हैं जी, राड़े भी मारी हैं हमें जंगल में जाके जी। आर्मी ज्वाइन कर लो नहीं तो 10 साल की जेल काट लो। हमने आने की उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसा उसने हमारे साथ बुरा हाल किया जी। वहाँ खाने को कुछ नहीं देते, 15 दिन में एक बिस्कुट देते जी। पिछले कई दिनों से यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस की सेना में भारतीय नौजवानों को जबरन भर्ती कराए जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इसका पक्का सबूत मिल गया है। करनाल के 2 युवकों ने दावा किया है कि रूसी सेना में शामिल होने के लिए साउथ एशिया के युवकों को फंसाया जा रहा है। उन्हें झूठ बोलकर, सुनहरे ख्वाब दिखाकर, विदेशों में नौकरी का लालच देकर जबरन रूसी सेना में शामिल किया जा रहा है। और इस काम के लिए खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, हैदराबाद समेत देश के कई राज्यों के युवकों को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूं तो रूस भारत को अपना सबसे अच्छा और करीबी दोस्त मानता है, फिर भी वहां कई भारतीय युवाओं पर अत्याचार हो रहा है। हरियाणा के करनाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो रूस के ढोंग का पर्दाफाश करने वाली है। ये खबर भारत सरकार को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रूसी सरजमीन पर भारत समेत एशिया के कई देशों के युवाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अभी हमने आपको जिन 2 युवकों के बयान सुनवाए हैं, उससे पता चलता है कि विदेशों में नौकरी का लालच देकर किस तरह से देश के युवकों को बहकाया जा रहा है और डंकी के माध्यम से उन्हें विदेश भेजकर उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। इसके एवज में युवकों से 20, 30, 40 लाख जैसी मोटी रकम भी वसूल की जा रही है। फिर भी पक्की नौकरी तो छोड़िए, उनकी जान आफत में आ रही है। ये है 21 साल के मुकेश और ये है मुकेश का चचेरा भाई सनी, जिसकी उम्र 24 साल है। ये वो 2 युवक हैं जो विदेशी धरती पर सुनहरी जिंदगी का ख्वाब लिए डंकर्स के जाल में फंस गए। ये पहले रशियन माफिया तो फिर रशियन सेना के हाथों जुल्म सितम का शिकार हुए। अपने शरीर पर चोट के कुछ निशान दिखाने वाले मुकेश ने बताया कि कैसे इन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। इन्हें गर्म लकड़ी और माचिस की तीलियों से जला दिया गया। कभी बर्फ पर लिटा देते थे तो कभी बंदूक और चाकू से हमला करते थे। क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या हुआ था आपके साथ? आप कहाँ से गए थे या कब गए थे? आप कहाँ गए थे? मैं 24 सितंबर को यहाँ से दिल्ली से गया था बैंकॉक थाईलैंड के लिए। इन्होंने मुझे जर्मन के लिए बोल के और थाईलैंड मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे मेरे साथ इन्होंने 25 तारीख को मॉर्निंग में मुझे टॉर्चर करने लगे, भी तुम्हारे यहाँ तक के पैसे आए हैं, आगे के पैसे डलाओ तब हम तुझे यहाँ से निकालेंगे। मैंने चरणजीत और अली को बोला भी हमें पैसे यहाँ पे मांग रहे हैं, ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन एक बार उठाकर बाद में ब्लॉक कर दिया मुझे, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने डॉक्टरों के हवाले कर दिया। वो मुझे मॉस्को ले गए बाय फ्लाइट। मॉस्को ले गए। मॉस्को जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो मुझे अपने कमरे में ले गए, वहाँ पे मुझे टॉर्चर किया गया। अपने हाथ पर चाकू की चोट दिखाते हुए सनी ने बताया कि इन्हें 15-15 दिनों से खाना नहीं दिया जाता था। बीमार होने पर दवा तक नहीं मिलती थी। खाने के लिए 15 दिन में सिर्फ 1 बिस्किट का पैकेट दिया जाता था। हमने आने की उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसा उसने हमारे साथ बुरा हाल किया जी। वहाँ खाने को कुछ नहीं देते, 15 दिन में एक बिस्कुट देते जी। इतना ही नहीं, इन दोनों युवकों ने दावा किया है कि रूस और बेलारूस की सीमा पर रूसी जंगल के शिविरों में 200 से ज्यादा दक्षिण एशिया के लोग फंसे हुए हैं। इनके मुताबिक उन सभी लोगों को इमिग्रेशन एजेंट्स धोखाधड़ी से वहां ले गए और उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। करनाल के दोनों युवकों को भी जर्मनी में वर्क परमिट दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जर्मनी के बजाय धोखाधड़ी से बैंकॉक भेज दिया गया, जहां उन्हें एक होटल में नौकरी का वादा किया गया। इसके बाद बैंकॉक से उन्हें हवाई मार्ग से बेलारूस ले गए और वहां से जंगल के रास्ते रूस में प्रवेश करवाया गया। दोनों चचेरे भाइयों ने दावा किया कि ये एजेंट नौजवानों को रूसी वर्क परमिट, रूसी दुल्हन और यहाँ तक कि रूसी पासपोर्ट का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। उनसे कहा जाता है कि अगर वो रूसी सेना में शामिल होंगे तो उन्हें ये सब कुछ मिलेगा। हाँ जी, बेलारूस आर्मी ने हमें वहाँ पे बॉर्डर पे जब उन्होंने छोड़ दिया तो रशियन आर्मी ने उठाया जी, बेलारूस से रशियन आर्मी ने उठाया जी। तो उन्होंने बोला भी या तो तुम ये आर्मी ज्वाइन कर लो नहीं तो 10 साल की जेल काट लो। जो हमारे साथ वो और भी बंदे थे जी, कुछ फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली जी। हमने आर्मी ज्वाइन नहीं कर दी। हमें बोला कि 10 साल की जेल है। हमने बोला कोई नहीं, हमें जेल कर दो। तो उन्होंने हमें जेल कर दी जी। तो जेल में हमें 2 महीने वहाँ पे रखा है जी। तो ये मुकेश देख सकते हो, पहले बीमार था जी, ना दवाई ला के देते थे ना कुछ जी। वहाँ ये तड़पता रहता था जी, 2-2 घंटे बेहोश रहता था जी वहाँ मुकेश जी। ना बाहर जाने के लिए देते थे जी, दवाई कुछ नहीं ला के देते थे। वहाँ मारपीट करते थे जी हमारे साथ जी।
तो पैसे की डिमांड करते जी, घर वाले पैसे दे रहे जी, वो हमको फंसा के रखा जी, गर्दन गुर्दन पे चाकू चुक्कू रख के जी, मेरे यहाँ चाकू भी लगा है जी, लकड़ी भी गर्म गर्म लगवाई है जी वहाँ जी। तो उसके बाद पैसे की डिमांड करते रहे, पैसे देते रहे हैं जी। तो जिनके पास हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड थे ना जी, जिनसे पैसे नहीं होते थे, अगले दिन जैसे हम गेम पे ज़बरदस्ती लेके जाते थे जंगल में, उनकी हम लाशें देखते थे जंगल में पोलैंड में। इनके शरीर पर ये चोटें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि बीते 6 महीनों के कड़े संघर्ष में दोनों भाइयों पर कितना अत्याचार हुआ होगा। इनका दावा है कि पैसा मंगवाने के लिए वीडियो कॉल पर इनके शरीर के अंग काटने की धमकी दी जाती थी। इनके गले पर छुरा लगाकर इनके माता पिता से लाखों रुपए की मांग की जाती थी। रूसी जंगलों में लगे उन शिविरों में तमाम युवकों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। अक्सर जो रूसी माफिया की बात नहीं मानते थे, अगले दिन जंगलों में उनकी लाश पड़ी मिलती थी। वहाँ जाके उन्होंने हमें किडनैप कर लिया जी, पासपोर्ट खोज लिया जी, हमारे साथ टॉर्चर करते रही जी हमारे साथ। तो फिर उन्होंने टॉर्चर करके फिर वो पैसे की डिमांड करते रहे जी, आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाना है जी। तो ये मुकेश देख सकते हो, पहले बीमार था जी, ना दवाई ला के देते थे ना कुछ जी, वहाँ ये तड़पता रहता था जी, 2-2 घंटे बेहोश रहता था जी वहाँ मुकेश जी, ना बाहर जाने के लिए देते थे जी, दवाई कुछ नहीं ला के देते थे, वहाँ मारपीट करते थे जी हमारे साथ जी। तो पैसे की डिमांड करते जी, घर वाले पैसे दे रहे जी, वो हमको फंसा के रखा जी, गर्दन गुर्दन पे चाकू चुक्कू रख के जी, मेरे यहाँ चाकू भी लगा है जी, लकड़ी भी गर्म गर्म लगवाई है जी वहाँ जी। तो उसके बाद पैसे की डिमांड करते रहे, पैसे देते रहे हैं जी। तो जिनके पास हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड थे ना जी, जिनसे पैसे नहीं होते थे, अगले दिन जैसे हम गेम पे ज़बरदस्ती लेके जाते थे जंगल में, उनकी हम लाशें देखते थे जंगल जी। आज ये लोग भगवान का शुक्र मना रहे हैं कि सही सलामत ये लोग अपने देश वापस लौट आए हैं। इनके माता पिता के आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे, जिन्होंने अपने बच्चों को मौत के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना घर बार सब बेच दिया और मॉस्को के एक वकील को 6 लाख रुपए दिए। तब जाकर उसने जेल में कैद युवकों का केस लड़ा और उन्हें सकुशल जेल से बाहर निकाल लाया। रूसी जेल में मौत को बेहद करीब से देखने वाले करनाल के चचेरे भाइयों के परिजनों ने बताया कि मुकेश और सनी को जर्मनी भेजने के लिए उन्होंने 35-35 लाख रुपए खर्च किए थे। वे जर्मन के लिए वर्क परमिट दिलवाने की बात हुई थी, 2.5 लाख रुपए में बात हुई थी उनकी। तो यहाँ से फिर इसका वीज़ा दिलवा दिया उन्होंने रसिया का, और मॉस्को की टिकट बुक करवा दी। और वो रात को आके जब मॉस्को ना जाने की बजाय सीधा थाईलैंड लेके गए। इनकी गेम का हिस्सा होता है ये। थाईलैंड जाने के बाद 24 तारीख को मुकेश थाईलैंड पहुंचा, 25 तारीख को मॉर्निंग में उनके डोंकरों के फ़ोन आने शुरू हो गए, बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, पैसे दे दो, तुम्हारे जो जिनसे एजेंटों से बात की है एजेंट कोई पैसा नहीं दे रहा। तो फिर मैं बलजीत कौर का बार बार मेरे लड़के के पास फ़ोन आना शुरू हुआ, तो मैं बलजीत कौर के बताए पते पे गया, वहाँ पे 3.5 लाख रुपए दे के आया। तो वहाँ से जाने के बाद फिर वो रसिया लेके गए। रसिया उन्होंने उस माफिया के हवाले मुकेश को कर दिया। माफिया ने इनको टॉर्चर करना शुरू किया। बार बार मेरे को यही बोलते थे, इसकी वीडियो कॉल करवा के कि दोनों हाथ काट रहे, तुम्हारे बच्चे के पैसे दे रहे कि नहीं। मेरे पास जितना था मैंने वो अपना ज़मीन बेच के उनकी करता रहा। मैंने उसको बोला बार बार मेरा लड़का वापिस भेज दो। बलजीत कौर को भी बोला, मेरे को ब्लॉक कर दिया इन्होंने। तो लास्ट में इनको ये नवंबर में बात हुई, दिसंबर की 28 तारीख को बात हुई थी। उन्होंने बोला 2 लाख रुपए और डाल दो और इसका वीज़ा स्टैंड करवाना है। तो वो झूठ बोल के वहाँ से मेरे से 2 लाख रुपए डलवा लिए उन्होंने। तो वहाँ उनकी सेटिंग करके, तो कोई हमें बाद में पता लगा मुकेश के जरिए कि उन्होंने आर्मी से सेटिंग करके तो उनसे कोई फंडिंग करती है रसिया गवर्नमेंट। युवकों ने बताया कि किस तरह डंकस के जाल में फंसकर ज्यादातर हरियाणा पंजाब के युवा अवैध रूप से दूसरे देशों में घुसते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और 10 साल तक जेल में सड़ने की धमकी दी जाती है। और जो उनकी बात मान जाता है उसे 2.5 लाख रुपए महीना सैलरी और रूसी पासपोर्ट देने का वादा किया जाता है। इन दोनों भाइयों ने रूसी सेना में शामिल होने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया। उन्होंने बताया कि उनका एक पाकिस्तानी दोस्त अब भी रूसी जेल में कैद है। उसे अवैध रूप से रूस में घुसने के चक्कर में पकड़ा गया। चचेरे भाइयों ने खुलासा किया कि वो करनाल के किशोर हर्ष के साथ एक ही शिविर में रहते थे, जिसने पिछले दिनों दावा किया था कि उसे और 6 दूसरे भारतीय युवकों को जबरन रूस यूक्रेन सीमा पर तैनात किया गया था। अब इन दोनों युवकों और इनके परिजनों ने करनाल में युवाओं को बरगला रहे एजेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इनके मुताबिक एजेंट्स की गैंग में एक महिला भी है, जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 402 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कौन एजेंट है जिनके थ्रू आप बोल रहे हैं? अली है जी और चरणजीत है जी,
बलजीत के कौर है रहने जी। वाले हैं? हाँ जी, ये कहाँ के हैं ये? कुरुक्षेत्र के रहने वाले। कुरुक्षेत्र के रहने वाले जी। आप कितने पैसे अब तक आपके खर्च हो चुके हैं? 25 लाख रुपए के आसपास हो गए हैं जी। तो घर भी गिरवी रख दिया? हाँ जी, ज़मीन भी बेच दी है जी, घर भी गिरवी रखा जी। पहले तो इनके खिलाफ जी सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, क्योंकि इन्होंने जैसे डोंकरों से हमें टॉर्चर करवाया है जी, तो हम तो पहले कार्रवाई चाहेंगे जी, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो जी। यकीन मानिए, इन दोनों युवकों का इतना टॉर्चर सहने के बाद भी जिंदा रहना और फिर सही सलामत लौट कर आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इनके जैसे हजारों युवा आज भी ऐसे हैं जो अपनी सरजमी को छोड़कर विदेशी धरती पर सुनहरी जिंदगी का ख्वाब देखते हैं और फिर ऐसे ठग डंकर्स के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। इनमें से कुछ की तो लाश भी उनके परिजनों तक वापस नहीं पहुंच पाती है। अगर आप भी ऐसे किसी एजेंट के बहकावे में आकर बाहर जाना चाहते हैं तो जरा संभल जाइए। उस एजेंट को पैसे देने से पहले उसकी पूरी इंक्वायरी जरूर करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सनी और मुकेश की तरह आप भी फर्जी एजेंट्स के चंगुल में फंसकर खुद को और अपने परिवार को किसी बड़ी मुश्किल में डाल दें। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।